दोस्तों, भारत में कई ऐसी बातें होती हैं जो सबको मालूम होती हैं, लेकिन उनमें जो गहराई है उन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए एक कोट है भगवत गीता का कि कर्म करो फल की आशा मत करो। यह आमतौर पर सबको मालूम है, हालांकि वो एज इट इज ऐसा नहीं लिखा है, उसको लोगों ने बना लिया है। कृष्ण कहते हैं कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। एक अलग जगह कहते हैं गीता में कि फल की आसक्ति मत रखो, यानी फल से अटैचमेंट मत रखो, जो भी फल मिले, इस तरह से लिखा है। कर्म करो फल की आशा मत करो, इस तरह एज इट इज नहीं लिखा। तो ये जो बात है कि फल की आसक्ति मत करो, उससे अटैचमेंट मत रखो, तो ये क्या संभव है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी कर्म है, वो पहले फल की इच्छा से ही शुरू होता है। तो इसमें कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई बिना फल की इच्छा के कर्म करे। तो हम क्या समझें, फिर क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली में कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमको डूअरशिप करने का जो आ, अपने आप में सेल्फ आइडेंटिटी है, दैट आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूं, इससे पार पाना होगा। कृष्ण इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं। तो जब तक, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये सेंस है कि मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, तो डेफिनेटली जो भी फल आएगा हमें उसका ईगो के आई अचीव्ड दिस, ये हमें ईगो क्रिएट होगा। और जब ये क्रिएट होगा तो हम जो यहाँ इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सत्य है उससे अलग हो जाएंगे, उससे अलग अनुभव होंगे। अलग तो हम कभी हो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को अज्ञान के कारण अलग अनुभव करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग, जप, यज्ञ सब कुछ से बढ़कर है यह अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट द डूअर। दूसरी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमको धर्मपूर्ण जीवन जीना है। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पुत्र हैं, आप जो भी जिस दायरे में हैं, आप एक परिवेश में पैदा हुए हैं। आप अगर उसी का पूरा पालन करें, पुत्र धर्म का पालन करें, अगर एक देश में रह रहे हैं तो राष्ट्र धर्म का पालन करें, तो भी आप में डूअरशिप का ईगो नहीं क्रिएट होगा। तो गीता एक बहुत गहरी बुक है, इसको हम बहुत हल्के में कोट करते रहते हैं अक्सर। तो गीता ना तो हमको भागना सिखाती है कि हमें कर्म को छोड़ना है, ना ही कर्म से अटैच्ड होना सिखाती है। क्योंकि अगर हम कर्म से अटैच होंगे तो भी हम अज्ञान में जिएंगे, दुख हमें घेरेगा।